आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ भरवा परवल की सब्ज़ी की रेसिपी। बहुत ही स्वादिष्ट ये सब्ज़ी बनकर तैयार होती है और घर में रखे हुए कुछ ही इंग्रेडिएंट्स के साथ में आप इतनी स्वादिष्ट सी सब्ज़ी बनाकर तैयार कर सकते हैं। गर्मी के दिनों में हमें भरवा सब्जियां खाना बहुत पसंद आता है। भरवा टिंडे, भरवा करेले अक्सर हम बनाते हैं, पर आज हम बनाने वाले हैं भरवा परवल बिल्कुल अलग मसाले के साथ में। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं भरवा परवल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इजी और टेस्टी रेसिपीज़ देखने के लिए अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। भरवा परवल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 250 ग्राम परवल लिया है। इनको बहुत अच्छे से धोकर और पॉलिश कर रख लिया है मैंने। और बहुत ही फ्रेश परवल जो है गर्मियों के दिनों में आते हैं और एकदम आपको ताज़ा वाले ही परवल लेने हैं इसको बनाने के लिए। और इसको अब हम कट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको एक साइड में रख लेते हैं और एक बड़ी सी प्लेट लेते हैं जिसके अंदर हमने इसको कट करना है। तो इसके जो साइड वाला ये जो पार्ट रहता है दोनों तरफ से आप इसको कट कर लीजिए थोड़ा थोड़ा सा। और इसको बीच में से हम इस तरह से कट करेंगे जैसे हम करेले भरने के लिए करेले को कट करते हैं, सेम वैसे ही इसको हमने कट करना है। और इसका जो अंदर का पार्ट रहता है, सॉफ्ट पार्ट, जो इसके अंदर बीज हैं वो हमने निकालने हैं। तो ये देखिए, तो इस तरह से हमने कट लगा लिया और अब हम इसके बीज जो है इस तरह से निकालेंगे। आप चाहें तो नाइफ़ से भी निकाल सकते हैं और आप चाहें तो चम्मच की बैक साइड से भी आप इसको अंदर से इसके ये जो बीज हैं निकाल सकते हैं। तो इनको हमने निकालना है। अगर आप जितने अच्छे फ्रेश परवल लेंगे तो इसके अंदर जो बीज रहेगा वो बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा नाइफ़ से खुरच कर इस तरह से हाथों से इसको निकालते चाहिए। बिल्कुल अंदर से हमें इसको खाली कर लेना है। तो इसका जो भी बीज वाला पार्ट है वो हमें निकाल लेना है। और अगर इसके बीज थोड़े से भी आपको मोटे लगें तो आप उनको निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ सॉफ्ट पार्ट चाहिए। तो इसलिए जितना फ्रेश परवल लेंगे उतने ही बीज जो है इसके अंदर के सॉफ्ट होंगे। तो इस तरह से आपको कट करके और इसके अंदर की जो सॉफ्ट पार्ट है उसको निकाल कर अलग से रख लेना है। तो इसी तरह से बाकी के परवल को भी मैं कट करके निकाल लेती हूँ। और अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। और मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो ये देखिए, इस तरह से इसका जो अंदर का पार्ट है वो निकलेगा। बहुत सॉफ्ट है अंदर का ये जो पार्ट है। तो यहाँ पर देखिए, सारे परवल को मैंने इस तरह से खाली कर लिया है कट करके अंदर से। और उसके अंदर से ये जो पार्ट निकला है इसको अलग से हमने रख लिया है। इसको भी हम सब्ज़ी बनाने में काम लेंगे। तो इस तरह से ये खाली हो जाएंगे अंदर से। और इसकी फिलिंग बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है एक प्याज और एक हरी मिर्ची जिसको मैंने बारीक चॉप करके रखा हुआ है। तो अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर मैंने कढ़ाई जो है वो रख दी है। इसमें डाल दिए हैं 3 चम्मच ऑयल। उसमें डाल दिया है आधा चम्मच जीरा। तेल गर्म हो चुका था। अब चॉप किया हुआ एक प्याज इसमें मैं डाल रही हूँ और साथ में ही डाल दूँगी मैं एक हरी मिर्च। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ में इतनी स्वादिष्ट सी सब्ज़ी बनकर तैयार होगी कि आप सब बस इसको खाते ही रह जाएंगे। तो इस तरह से हमने प्याज और हरी मिर्च को डाल लिया है ऑयल में और इसको हमने भूनना है हल्का गुलाबी होने तक। बस इसी तरह से स्पैचुला को धीरे धीरे चलाते रहिए और प्याज को हल्का गुलाबी होने तक भून लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, हमारा प्याज जो है वो भुनकर अच्छे से तैयार हो गया है, हल्का गुलाबी कलर का हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने परवल के बीच में से उसका सॉफ्ट पार्ट निकाला था, उसको भी हम प्याज के साथ में यहाँ पर ऐड कर देंगे। और 1-2 मिनट के लिए उसको भी प्याज के साथ में हम भून लेंगे अच्छे से। और ये देखिए, बहुत बढ़िया से हमने उसको भी भून लिया है। और इस तरह की भरवा रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पर और भी मिल जाएंगी। भरवा करेले की रेसिपी मैंने आपको दी हुई है। भरवा टिंडे मक्खन वाले वो भी रेसिपी मैंने आपको दी हुई है। अगर आपने वो रेसिपी नहीं देखी है तो उसको भी जाकर ज़रूर देखिएगा मेरे चैनल पर, वो भी आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं इसमें 5 चम्मच बेसन। प्याज हमारा बहुत बढ़िया से भून चुका है, हल्का गुलाबी हो चुका है। तो यहाँ पर हमने बेसन डालकर इसको भी भूनना है 1 से 2 मिनट के लिए, जिससे कि बेसन का जो है वो कच्चापन निकल जाए। बहुत ही बढ़िया भरवा परवल बनकर तैयार होते हैं इस तरह से भरवा बेसन वाले। ये बहुत ही बढ़िया से हमारा बेसन जो है भुनकर तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कि एकदम बढ़िया से हमने इसको भून लिया है, अच्छी सी महक आने लगती है। और अब यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे बाकी के मसाले। आधा चम्मच डाल रही हूँ मैं हल्दी, 1 चम्मच डाल रही हूँ मैं कश्मीरी लाल मिर्च का, और यहाँ पर आधा चम्मच डाल दिया मैंने गरम मसाला, आधा चम्मच किचन किंग मसाला,
और नमक अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा। आधा चम्मच डाला है मैंने काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच डाल रही हूँ यहाँ पर मैं अमचूर पाउडर। नॉर्मल से मसाले जो हम डेली कुकिंग में यूज़ करते हैं वो ही मसाले हमको यूज़ करने हैं और बहुत स्वादिष्ट सी हमारी भरवा परवल की सब्ज़ी बनकर रेडी हो जाएगी। 1-2 मिनट के लिए इस तरह से मसालों के साथ में हमको भूनना है इसको। अब यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, 2 चम्मच के करीब, बस हल्का सा पानी आपको इस तरह से लेकर हाथ से छींटा देना है इसको, जिससे कि आपका जो बेसन इसमें आपने यूज़ किया है मसाले में वो अच्छे से इसमें पक जाए, मसालों के साथ में मिक्स हो जाए और हमारा बहुत बढ़िया सी फिलिंग जो है वो तैयार हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने इसको पानी लगाया है और 1-2 मिनट के लिए इस तरह से चलाते हुए हमने इसको पका लिया है। पानी का छींटा लगाने के बाद हमें इसे 1-2 मिनट के लिए ही कुक करना है और यहाँ पर मसाला जो है हमारा बनकर तैयार है। गैस कर दी मैंने ऑफ़ और इसको निकाल लिया है मैंने एक प्लेट में, जिससे कि हम इसको थोड़ा सा ठंडा कर सकें। हमने इसको परवल के अंदर फिलिंग करना है। तो यहाँ पर हमारा मसाला बनकर रेडी है। तो चलिए इसको फिलिंग कर देते हैं परवल के अंदर। तो यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा पोर्शन इस तरह से लेते जाना है और परवल के अंदर आपको इसको फिल कर लेना है इस तरह से और बहुत अच्छे से दबाकर मसाले को आपको भरना है। नहीं तो जब आप परवल को फ्राई कर लेंगे तो सारा मसाला जो है वो कढ़ाई में निकल जाएगा। तो इस तरह से हाथों से अच्छे से दबाते हुए मसाले को भर लीजिए सारे परवल में और सारे परवल जो है भरकर तैयार हो गए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत बढ़िया से मसाला सारे परवल में भर लिया है। तो अब चलते हैं गैस की तरफ इनको बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल डाला है, मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल किया है। बहुत स्वाद सब्ज़ी बनती है मस्टर्ड ऑयल में। आप चाहें तो अपनी पसंद से कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो ऑयल जैसे ही गर्म हुआ सारे परवल को मैंने ऐसे इसमें रख दिया है और ऊपर से कर दिया है मैंने इसको कवर 5 मिनट के लिए और इसको हम उलट पुलट कर बस ऐसे ही तैयार करेंगे इसके पकने तक। ये जो इसका बाहर वाला स्किन होता है ये थोड़ा सा हार्ड होता है, तो इसको टाइम लगता है 10 मिनट करीबन लगेंगे आपको इस तरह से उलट पलट कर आपको इसको तैयार करना है। तो इस साइड से हो गए हैं तो मैंने इनको पलट दिया है। दोबारा से हम इसको ढक देंगे 5 मिनट के लिए। तो यहाँ पर मैंने दोबारा से कवर लगा दिया है। तो अब 5 मिनट बाद हम वापस से देखेंगे। बीच में मैंने एक बार चला लिया था। तो ये देखिए दोबारा से मैंने इसको पलट लिया है। यहाँ पर परवल जो है वो बनकर रेडी हो गए हैं। तो इसको एक बार पलट लेते हैं इस तरह से। बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आ रही है, बहुत ही बढ़िया ये जल्दी से बनने वाली सब्ज़ी आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो यहाँ पर देखिए नाइफ़ से मैं आपको चेक करके बता रही हूँ कि कितने बढ़िया से ये कुक हो चुकी है। एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं परवल बाहर की तरफ से। भरवा परवल बनकर रेडी हैं। गैस कर दी मैंने ऑफ़ और इसको कर लेते हैं सर्व। तो यहाँ पर मैंने इसको डिश में सर्व कर दिया है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया से हमारे भरवा परवल बनकर रेडी हो गए हैं। अब आप चाहे इसको एज ए साइड डिश यूज़ कीजिए दाल चावल के साथ में या फिर परोठे या चपाती के साथ खाइए, सभी के साथ में आपको बहुत पसंद आने वाली है। अब आप जल्दी से अपने घर पर इसको ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं इसी तरह आपके लिए नई नई रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।